15 अगस्त खत्म होने से पहले एक सवाल पूछना जरूरी है। जिस आज़ादी का आज हम जश्न मना रहे हैं, उसके साथ भारत का बंटवारा क्यों हुआ और क्या पार्टीशन के लिए सिर्फ जिन्ना को जिम्मेदार ठहराना पूरी सच्चाई है? आज 15 अगस्त 2026 है। भारत अपनी आज़ादी के 79 साल पूरे कर चुका है, लेकिन 1947 को समझने के लिए वापस चलते हैं 1946 में। उस समय यूनिवर्सल एडल्ट वोटिंग नहीं थी, लेकिन मुस्लिम रिजर्व्ड प्रोविंशियल सीट्स पर हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने 492 में से 429 सीट्स, करीब 87% जीत ली। सेंट्रल असेंबली की सभी 30 मुस्लिम रिजर्व सीट्स भी लीग ने जीती। यानी जिन्ना के पास अब सिर्फ एक पॉलिटिकल डिमांड नहीं थी, उसके पीछे एक मजबूत इलेक्टोरल मैंडेट भी था। फिर आता है 1947। जिन्ना पाकिस्तान पर अड़े हुए थे और यही गांधी की भूमिका इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल हो जाती है। गांधी पार्टीशन नहीं चाहते थे, लेकिन पार्टीशन रोकने के लिए उन्होंने क्या रास्ता चुना? 1 अप्रैल 1947 गांधी ने माउंटबेटन के सामने प्रस्ताव रखा, जिन्ना को यूनाइटेड इंडिया की इंटरिम गवर्नमेंट बनाने दी जाए। यानी गांधी का विचार था, जिन्ना को सरकार बनाने दो, शायद उन्हें सत्ता देकर एक यूनाइटेड इंडिया बचाया जा सके। ये गांधी की पार्टीशन रोकने की स्ट्रैटेजी थी, लेकिन ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर पाई। जिन्ना पीछे नहीं हटे, कांग्रेस ने भी गांधी का ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर आया निर्णायक मोड़, 3 जून 1947। माउंटबेटन प्लान सामने आया जब कांग्रेस के सामने पार्टीशन को एक्सेप्ट करने का फैसला था और कांग्रेस ने आखिरकार पार्टीशन एक्सेप्ट कर लिया। यही नेहरू की भूमिका भी सामने आती है। नेहरू कांग्रेस के सबसे बड़े डिसीजन मेकर में थे और उन फाइनल पॉलिटिकल सेटलमेंट की प्रोसेस में सेंट्रल रोल में थे। तो पिक्चर साफ है, जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग छोड़ी नहीं। गांधी यूनाइटेड इंडिया बचाना चाहते थे, लेकिन उनका जिन्ना वाला फॉर्मूला फेल हो गया। नेहरू और कांग्रेस लीडरशिप ने अंततः पार्टीशन एक्सेप्ट किया और ब्रिटिश ने सत्ता ट्रांसफर करके 2 डोमिनियंस बना दिए, इंडिया और पाकिस्तान। और फिर आया 14-15 अगस्त 1947। एक तरफ भारत आजाद हुआ, दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल बट गए। हिंदू, सिख, मुसलमान करोड़ों लोग विस्थापित हुए, परिवार टूटे और भयानक हिंसा हुई। भारत के टुकड़े करने के लिए पीछे जिम्मेदार कौन था? कांग्रेस, गांधी, जिन्ना, ब्रिटिश? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि किसने क्या मांगा, किसने क्या प्रस्ताव किया, किसने क्या रिजेक्ट किया और आखिर में किसने क्या एक्सेप्ट किया। आज 15 अगस्त है। आजादी पर गर्व कीजिए, तिरंगे को सलाम कीजिए, लेकिन पार्टीशन की कीमत मत भूलिए, क्योंकि जिस रात भारत आजाद हुआ था, उसी रात एक पूरा सब कॉन्टिनेंट अपनी पुरानी सरहदें, अपने घर और लाखों जिंदगियां खो चुका था। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।